आंटी मैंने तो नमक बहुत ही कम रखा था। आप दादू से पूछे, मैंने दादू की वजह से ही नमक कम रखा था क्योंकि दादू को ब्लड प्रेशर का इशू है। दादू आप बताएं। अरे बहुत अच्छा था, बल्कि सूप पीने से मेरा आधा जुकाम जाता रहा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इनफैक्ट आई थिंक अमर भी झूठ कह रहा है ना। दादू के लिए नॉर्मल सूप और मेरे सूप में इतना ज्यादा नमक, और फिर कहती है कि इसको मेरी हेल्थ की फिक्र है। ये फिक्र है तुम्हें मेरी? लाइफ में फर्स्ट टाइम फखर भाई ने मेरी कोई बात इग्नोर की थी, और वो भी सिर्फ उस घटिया ईमान की वजह से। तो ठीक है, जब ईमान तुम्हारे भाई की जिंदगी से निकल जाएगी तो तुम उनकी शादी मनाल से करवा लेना, लेकिन पहले ये पता करवा लो कि वो अभी भी अनमैरिड है या। तुम जानती हो ना मैं कितना निडर और बेखौफ इंसान हूं। और वैसे भी मुझे पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तो तुम इनके सामने जोड़ ही चुकी हो। तुम्हारे साथ भी जुड़ जाऊंगा तो मेरी जान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी राह में रुलते फिरती हूं। मैं वापस आ जाऊं तो इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मैं वापस आ जाऊं, हम दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। किराए के घर में? हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? 6 महीने में तुम्हारे पास मजीद पैसे हो जाएंगे, हम घर खरीद सकते हैं। फरिया भी नहीं है मेरे पास इतने पैसे यार। तुमने वो पैसे ईमान को तो नहीं दे दिए? तुमने हमारे घर के पैसे ईमान को दे दिए? 20 लाख रुपए में कौन सा घर बनता है आजकल? उसने पहले मेरी सारी खुशियां छीन ली, उसकी वजह से मैंने अपनी औलाद खो दी। उस पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। उसने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने उसे बेऔलाद किया है। अपनी गलतियां नजर आती नहीं है, दूसरों को उठाने चलिए। प्लीज मेरा सर मत खाओ और जाओ यहाँ से यार। मुझे पैकिंग करनी है और मैं नहीं चाहता मेरे जाने से पहले हमारा फिर से झगड़ा हो जाए। नहीं खाऊंगी तुम्हारा दिमाग, और मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा की। कभी वापस नहीं आऊंगी मैं यहाँ। लेकिन याद रखो, जितनी तकलीफ मुझे देकर तुम इस घर से निकाल रहे हो, इंशाल्लाह ये सब तुम्हारी बहन के आगे भी आएगा, और मेरी बतुआ जाया नहीं जाएगी, देख लेना। डॉक्टर साहब, मेरी वालदा कैसी है? परेशान मत हो, हमने उनको इमरजेंसी स्पॉट दे दिया। उनकी बाकी दी का रिपोर्ट्स आ जाएं, आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर, उन्हें हुआ क्या है? हाँ, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। आप परेशान ना हो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। महा, क्या कह रही हो तुम? दादू हॉस्पिटलाइज है? जी भाई, मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं तो खुद अभी आई हूँ। जब मैं आई तो आपदा ने मुझे बताया कि मॉम दादू को लेके हॉस्पिटल चली गई हैं। इनफैक्ट आई थिंक अभी तो डैड भी वहां पहुंच गए होंगे। लेकिन दादू को सिर्फ फ्लू था, तो फिर ये सब कुछ अचानक? दादू को फ्लू ही था,
पता नहीं सीमा ने दादू को क्या उल्टा सीधा खिला के पूरा बीमार कर दिया है। माँ मैंने उन्हें सिर्फ सूप पिलाया था, उन्हें खांसी पहले से थी। सूप पिलाया था तो कैसे बीमार हो गई वो अचानक से? उनको पहले से खांसी थी महा। महा तुम ना ईमान को बिला वजह ब्लेम करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तुम वेट करो, मैं अब्बू को कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कैसी तबीयत है दादू की। तुम टेंशन ना लो, दादू आ जाएंगी घर से ही होकर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या ओके बाय। तुम प्लीज मुझे दादू के पास ले जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। ओके चलो रिलैक्स। कॉल उठाएं। आपकी वालदा को नमूनिया हो गया है, वो भी सीवियर। चूंकि वो इस्तेमा की पेशेंट है तो उन्हें सांस लेने में ज्यादा दुश्वारी हो रही है। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? मेरी अम्मा जान ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस एज की वजह से थोड़ी रिकवरी स्लो हो रही है। बहरहाल आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। अंकल आप परेशान ना हो, दादू ठीक हो जाएंगे। अहमद बेटा तुम महा को यहाँ क्यों ले आए? इसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है और फिर हॉस्पिटल में। मॉम मैं इतनी परेशान हो रही थी, आप लोग मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसी परेशानी में बस फखर भाई को कॉल कर दी। अरे जबी फखर मुझे बार बार फोन कर रहा था, बेटा उसे बताने की क्या जरूरत थी, वो तो ट्रेवल पे है। महा तुम हद करती हो, तुमने उसे वहां परेशान क्यों किया? वो कौन सा यहाँ आ सकता है? अरे नजमा तुम महा को क्यों डांट रही हो? मैं खुद फखर से बात कर लूंगा। मेरे ख्याल से बेटा तुम दोनों घर जाओ, मुनासिब नहीं है यहाँ रुकना। हाँ अमर बेटा तुम महा को घर ले जाओ, यहाँ ज्यादा लोग रुक नहीं सकते। बल्कि नजमा तुम भी घर चली जाओ, वहाँ ईमान के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। मैं आपको अकेला छोड़कर अभी तो कहीं नहीं जाती, आप लोग जाओ बेटा। क्या आपकी अभी तक बड़ी बेगम साहिबा से बात नहीं हुई? नहीं बात हो पाई। आपने ड्राइवर के हाथ खाना भिजवा दिया था अंकल आंटी के लिए? जी वो तो मैंने उसी वक्त भिजवा दिया था जब आपने मुझसे निकल गया था? जी जी उसी वक्त निकल गया था। वहाँ दादू कैसी है? वहाँ बताओ तो सही, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वहाँ? हो जाएंगी सही, डोंट वरी। क्या जरूरत थी ईमान से बात करने की और उसे तसल्लियां देने की? हाँ वो पूछ रही थी तो मैं। हाँ पूछ रही थी तो बता दिया, खुद हॉस्पिटल जाके नहीं देख सकती है वो? अच्छा सिर्फ उसे ड्रामे करने आते हैं और कुछ नहीं। छोड़ो ना, हमें क्या उससे, कौन सा वो कोई एक ड्रामा करती है। अच्छा देखो, यू नीड टू रिलैक्स, तुम दवाई लो और सो जाओ। इस सिचुएशन में मुझे कहाँ नींद आएगी और मैं कहाँ रेस्ट करूंगी? मुझे सोच सोच के डर लग रहा है। आई अंडरस्टैंड, तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ दवाई लो।
वो तुम्हें रिलैक्स करेगी, इट विल पुट यू टू स्लीप। देखना तुम सुबह उठोगी ना बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ट्रस्ट मी। आज तो ईमान घर पे अकेली है और उसकी सालगिरह भी है। अच्छा टाइम है साथ सेलिब्रेट करने का। हेलो जी डैड, मैं पहुंच गया हूँ, बस हॉस्पिटल में डायरेक्ट ही आ रहा हूँ। बेटा तुम्हें जरूरत क्या है इस वक्त हॉस्पिटल आने की? तुम ट्रैवल कर कर आए हो, तुम घर पर आराम करो। मैं हूं ना दादो के पास, सुबह आ जाना। नहीं डैड, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आऊंगा, ऐसे बेसिक में रहूंगा, मुझे दादो को देखने पहले। बस आप परेशान ना हो, थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। ठीक है फकर बेटा, आ जाओ। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear E. क्या है ये सब, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा बर्थडे केक है आज, तुम्हारी बर्थडे है, भूल गई क्या? चलो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। घर पे कोई है भी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये देखो तुम्हारा गिफ्ट। तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं है? हाँ, दादू वहां हॉस्पिटलाइज है और तुम्हें ये सब सोच रही है? ऐसे हालात में मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच भी नहीं सकती हूँ, और तुम्हारे इस केक और गिफ्ट पे तो मैं वैसे भी लानत भेजती हूँ। जाओ यहाँ से, निकलो। कितनी रूड हो तुम। एक तो मैं तुम्हारा इतना ख्याल कर, तुम्हारा फखर, उसे परवाह है तुम्हारी? उसको सिर्फ अपने बिजनेस की फिक्र है और अपनी वो ड्रामेबाज बहन की। तुम गुस्सा थूको। एक ये दिखाऊं एक चीज, भूला नहीं, केक काटेंगे। चलो आओ। एमर निकलो यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से। ईमान, मैंने कहा निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना। ईमान निकलो यहाँ से। अरे सुनो तो ईमान, ईमान तुम्हारी बर्थडे है, क्यों गुस्सा कर रही हो? ईमान चलो केक काटते हैं, क्या हो गया? सिर्फ बर्थडे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईमान, कम ऑन यार, ईमान। ठीक है, फिर इसको खुद ही काट लेता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iman. Happy birthday to you. अल्लाह, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने तो कहा था डैड से, लेकिन डैड माने ही नहीं। बेटा उनकी बात भी ठीक है, तुम ट्रेवल करके आए हो और तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन मॉम, बेटा 3-4 घंटे की तो बात है, तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर चले जाना। ठीक है। आबदा,
जी जी बेगम साहिबा। ये केक यहाँ क्यों पड़ा है? बेगम साहिबा वो ईमान बाजी की सालगिरह थी ना, तो इसलिए। जाओ उठाओ इसे। जी। देखिए तुमने अपनी बीवी की हरकतें। शौहर घर पे नहीं है, अम्मा आईसीयू में, और वो बर्थडे मना रही है। अब्दा। जी जी फखर भाई। ये केक ईमान ने खुद मंगवाया या उसके घर से कोई देके गया? नहीं फखर भाई, ये केक तो अमर भाई लेकर आए थे। अमर लाया? जी जी, ये केक वही लाए थे, मैंने खुद देखा था उस वक्त जब मैं क्वार्टर में जा रही थी। अब जब मैं वापस आई तो यही रखा हुआ था। चलो ठीक है, जाओ। जी ठीक है। ईमान, फखर, आप कब आए? 2 घंटे पहले। फखर हॉस्पिटल से आ रहे हैं डायरेक्ट? हाँ। दादू कैसी है? आईसीयू में। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है उन्हें? तुम्हें इतनी फिक्र है तो खुद जाके देख लो ना। फखर कोई था ही नहीं मुझे घर में लेकर जाने वाला। ड्राइवर के साथ चली जाती। सड़क पे टैक्सी और रिक्शे चलना बंद तो नहीं हो गए। और वैसे भी गाड़ियों पे जाने की तुम्हें शादी से पहले आदत कहाँ थी? फखर मैं तो बार बार कॉल्स कर रही थी अंकल को, आंटी को, आपको भी, कोई मेरी कॉल ही रिसीव नहीं। ईमान, मैं एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गया था, वहां से अम्मी को लेके घर वापस आ रहा हूँ। बात प्रायोरिटी की होती है। तुम्हारे लिए अहमद के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना प्रायोरिटी तुमने कर ली। नहीं फखर, मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किए। वो केक लेकर आया था लेकिन। और तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया उसके साथ, है ना? गुड। मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। मुझे पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इनके सामने जोड़ ही चुकी हो। तुम्हारे साथ भी जुड़ जाऊंगा, मेरी जान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर ली ना दानियाल ने अपनी मर्जी। मैं कहती थी ना कि ये जबरदस्ती के रिश्ते एक ना एक दिन जरूर तेरे गले पड़ेंगे। अरे अम्मी, इसकी तो आप बात ही मत करें। ये तो खुद ही बसना ही नहीं चाहती थी। इतनी कड़वाहट, इतना जहर भरा है इसके अंदर सबके लिए। आपसे तो कम ही जहर भरा है मेरे दिल में। आपको तो सगी बहन की तकलीफ का एहसास भी नहीं है। अरे तेरा एहसास करूं मैं? तेरा एहसास करती है मेरी जूती। अम्मी, आपने इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। अरे ठहर जा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि इसका मसला हल कर, ना कि तू तो हत्या ही पड़ गई इसके। अरे क्यों करूं मैं इसके मसले हल? इसने मेरी नेकियों का क्या सिला दिया है? नेकी की है आपने मेरे साथ? इतनी मतलबी औरत तो किसी के साथ नेकी कर सकती है? कभी हो ही नहीं सकता। अभी आपने गोद उजाड़ दी मेरी। अपने करतूत दिखाई नहीं देते? सब भूल गई हो? जोर जबरदस्ती दानियाल से शादी की और अब मोहतरमा बसने की कोशिश ही नहीं कर रही। और पारा तो देखो हर वक्त 7वें आसमान पर ही रहता है इसका। आते ही ईमान को धक्का दिया और खाला अचानक नहीं गिर गई थी सीढ़ियों से। खाला गलती से सीढ़ियों से गिरी थी, मैंने नहीं गिराया था उनको। अरे मदद कर देती तो जान बच जाती ना उनकी। हाँ तो अच्छा ही होना कि मर गई। मुझे नहीं बर्दाश्त होता था कि दानियाल को जैसे वो घुटने से लगाए रखती थी अपने। देखा अम्मी, अब तक तेरे इतने भेद छुपाए रखे मैंने। क्या सिला दिया तूने मुझे इसका? और ये घर में मेरा तेरा कौन करता था, तू या मैं? बता, बोल। आज आपने ये बातें शुरू की हैं आप ही। अरे बस कर दिया तुम दोनों,
बस करो। देखो फरिया, अगर तुमने यहाँ रहना है तो भले रहो, लेकिन दानियाल से लड़ झगड़ के यहाँ रहना कुछ ठीक नहीं है। और वो दानियाल फैसल नहीं है जो मेरे डर से खौफजदा हो जाए। वो दानियाल है, दानियाल उल्टी खोपड़ी का लड़का है। मेरे बस में नहीं आता वो, और ना ही मेरी बात सुनेगा। अल्लाह, क्या हो रहा है ये सब कुछ? छोड़े नहीं उठिया। आते ही मान को धक्का दिया और खाला अचानक नहीं गिर गई थी सीढ़ियों से। खाला गलती से सीढ़ियों से गिरी थी। मैंने नहीं गिराया था उनको। क्या हुआ दानियाल? ओह माय गॉड, कहाँ थी तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं गिर गई? दानियाल मैं कमरे में सो रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन दानियाल तुम इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं फैसल भाई और आप ही को फोन करती हूँ। अरे मदद कर देती तो जान बच जाती ना उनकी। हाँ तो अच्छा ही होना कि मर गई। मुझे नहीं बर्दाश्त होता था कि दानियाल को जैसे वो घुटने से लगा रखती थी अपने। जी फैसल भाई, नहीं मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। फरिया से मिलने का टाइम नहीं है मेरे पास। आप जो कुछ भी कहें, लेकिन ये बातें अब मेरे लिए जरूरी नहीं। कॉल आ रही है मुझे, मैं उससे बाद में बात करूँ। क्या वाकई इसका दूसरी लड़कियों से ताल्लुक है? जी, और वो मुझे भी बहुत तंग करता है, इसीलिए वो इस घर में आया है माँ के बहाने। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। फखर, अब नाश्ता कर लें? नहीं, भूख नहीं है मुझे, ऑलरेडी काफी देर हो गई है। फखर थोड़ा सा तो खा लें। रात में भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया था। पूरा दिन ऐसे हॉस्पिटल में गुजार देते हैं, ऐसे करेंगे तो ईमान भूख नहीं लग रही ना, और दादू की तबीयत जूं की तूं है। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस तरह तो आप सब बीमार पड़ जाएंगे ना। अंकल को देखें, फिक्र में उन्होंने भी खाना पीना छोड़ा हुआ है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाके खा लूंगा। ठीक है फखर, मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ दादू से मिलने? ईमान तुम जाके क्या करोगी? वैसे भी एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट अलाउड। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आऊंगा ना तो ले जाऊंगा। अभी रेस्ट करो। ईमान, फखर चला गया? जी आंटी, बस अभी अभी निकले हैं। कुछ खा पी कर गया या नहीं? नहीं, वो कह रहे थे हॉस्पिटल जाके खा लेंगे। आप आ जाए, नाश्ता लग गया, नाश्ता कर लें। चलो।
मुझे बर्थडे का गिफ्ट देना था तो खुद भी दे सकते थे। क्या हुआ? डरा क्यों रहे हो? मैं कुछ फाइंड करी थी। Can I help you? मैं ढूंढूं? नो नो, I'm good। तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए हो? हाँ, तुमने ही तो कहा था जल्दी आने को, दादू को मिलने हॉस्पिटल जो जाना था। लेकिन अभी तो ईमान चली गई है, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी। मुझे एक काम याद आ गया, मैंने उसको अधूरा छोड़ा हुआ है। क्या वो मैं कंप्लीट करा? या श्योर श्योर। ओके। मुझे लगा अहमद वो रिंग मेरे लिए लेकर आया है और दादू बीमार है, सिर्फ इसी वजह से वो भूल गया। तो क्या वो रिंग मेरे लिए नहीं थी? हाँ फकर बेटा, तुम हॉस्पिटल आ रहे हो? जी डैड, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। वो एक मेडिसिन है जो यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो डैड, आप मेडिसिन का नाम मुझे मैसेज कर देना, मैं लेता आऊँगा। नहीं बेटा, वो स्टीरॉइड्स हैं, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेंगे। और तुम ऐसा करो, फौरन पहुंचो, तुम और ईमान अम्माजान के पास रहना। मैं एक सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा अम्माजान के बारे में, ओपिनियन लेनी है उससे। ओके चलें, ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। आपको पता है आपके बगैर हमारा घर कितना खाली है। सब बहुत परेशान है। फखर, अंकल, आंटी, माँ सब चाहते हैं कि आप जल्दी से घर वापस आ जाए। प्लीज ठीक हो जाए दादू। दादू, दादू आप जाग रही थी? आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं दादू, मास्क नहीं हटा। दादू आराम से। मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ। अहमद, तुम यहाँ क्या करो? खैरियत? दादू से मिलने आया था। रूम कौन सा है उनका? रूम 202, सेकंड फ्लोर रूम। हाँ सेकंड फ्लोर। तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत तो बेहतर है, डॉक्टर कह रहे हैं 2-3 दिन लगेंगे डिस्चार्ज होने में। मैं मेडिसिन लेने आया हूँ, तो मैं काम करो, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मैंने तुमसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी दादू? बोले, मैं यही हूँ। वो अहमद,
अहमद है ना? हाँ, तू क्या करता है? अच्छा भी फिक्र रखो ना। मैंने सुना था बेटा, बच्चे भी फिक्र रखा था तुम्हारे साथ। वो तो वो हमेशा करते हैं। मगर क्यों बेटा? क्या वाकई इसका दूसरी लड़कियों से ताल्लुक है? जी, और वो मुझे भी बहुत तंग करता है। इसीलिए वो इस घर में आया है माँ के बहाने। वो मुझे इस घर से निकलवाना चाहता है। क्यों कर रहा है ये सब ईमान? बदला ले रहा है वो मुझसे। यूनिवर्सिटी में उसकी एक घटिया हरकत की वजह से मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था। और वो तुम परेशान मत हो, मैं नजमा से बात करूंगी। अच्छा ये क्या कर रही हैं आप? आपको मना किया था ना कि पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क ना निकाले। I'm so sorry, मैं वो देख रही हैं थोड़ी सी देर में इनकी क्या हालत हो गई है। आप बाहर जाएं, ये आपको देख के एक्साइटेड हो रही है। मैं इनको मेडिसिन दे दूं, फिर आप आ जाइएगा। जी जी ठीक है। ईमान, पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अगर दादू से मिलने आए तो उनका सामना करने से पहले एक बात याद रखना कि वो तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी है। कौन पागल उनसे मिलने आएगा? तुम जहां जहां हम वहां। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बेहुदा बातों के लिए ये जगह मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, नीचे एक बहुत बड़ा कैफेटेरिया है, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, मुझे अपनी परेशानी बता दो, डिस्कस कर लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फखर भाई, मिल गई आपको दवाई इतनी जल्दी? हाँ यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था रूम में रहना दादू के पास। वो फखर दादू के पास नर्स है, उसी ने मुझे बाहर भेजा। आप मेडिसिन ले आओ। जी जी। अब आप में से कोई भी उनका ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारेगा और ना ही उन्हें बोलने पर उकसाएगा। और कमाल है, अगर आप लोग ही एहतियात नहीं करेंगे तो हम उनके इलाज में कामयाब कैसे होंगे? लेकिन हुआ क्या? ये पेशेंट से बैठे बातें कर रही थी और उनका ऑक्सीजन मास्क भी उतरा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है।
डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि उनके बिना इजाज़त पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क ना उतारे। उन्हें सांस की तकलीफ है शदीद। आप लोग हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? I'm so sorry. Sorry. और सच दानियल का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा? कह रहा था कि सिंगापुर पहुंच गया है वो। तो हम क्या करें? अगर पहुंच गया है तो इत्ला फरिया को दे। बता रहा था कि उसकी फखर से बात हुई है, उसकी दादी की तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड है वो। जिंदा तो है ना? तो क्या हो गया? ईमान के ससुराल का मामला है, हमें अयादत के लिए जाना चाहिए, है ना? अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है कि कोई बीमार है उसे जाकर पूछूं? और बीमार ही है ना दादी, मर तो नहीं गई ना? मर गई तो चले जाएंगे पुरसा देने। और वैसे दानियाल को शर्म तो नहीं आती? जाते हुए फरिया को बताकर ही नहीं गया और वहां बैठकर ईमान के ससुराल की फिक्र पड़ गई है। हद होती है। मैंने बात की थी उससे, उसको समझाया था कि वो फरिया रहने भी दो, जो कुछ भी है। मैं अब उनके फड्डों में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। आपसे सही कह रही है, तुम्हारा लड़ाई फड्डों से क्या वास्ता? हमेशा दूर दूर ही रहती है। और नहीं तो क्या। दरअसल नहीं अम्मा जान, कुछ चाहिए आपको? नहीं अम्मा जान, मास्क नहीं उतार सकते, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अम्मा जान आप ठीक हो जाएंगी, अभी आप रिलैक्स करें, फिर हम जब आप ठीक होंगी ना, हम बैठ के बहुत सी बातें करेंगे। अभी आप सो जाएं, प्लीज सोने की कोशिश करें, मैं हूं आपके पास। सो जाए मामा, सो जाए।